ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भद्रकाली को प्रणाम करता हूँ, माँ शीतला को प्रणाम करता हूँ और माँ शीतला भद्रकाली के इस पावन नगरी बेमेतरा, और मैं तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन जो माताएं इस कलश यात्रा में आई थी, आप सब माताओं के उस आस्था को और युवाओं के उत्साह को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण ट्रस्ट के प्रदेश संयोजक के नाते इस अभियान को आप लोगों ने जो गति प्रदान किया है, और बेमेतरा नगर से प्रारंभ भी हो गया है एक सहयोग का, और हमें विश्वास है कि आगे चल करके धनराशि की बात नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आपके मन में यदि हो तो वो विषय हटा देना चाहता हूं कि कौन 1 लाख देगा, कौन 10,000 देगा, कौन 1000 देगा, कौन 100 देगा, कौन 10 रुपए देगा। ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि कौन कौन रामलला के मंदिर में अपना योगदान देगा, वो सुनिश्चित करो, वो महत्व का है। बहुत बढ़िया बात हमारे ओम प्रकाश जोशी जी ने बताई और संपूर्ण विषय उन्होंने रख लिया। अभी लगातार सुबह से रात्रि तक रोज 2-3 सभाओं का आयोजन होता है, बैठकें होती है, निधि संग्रह के लिए जाना है,
तो थोड़ा बहुत विलंब हो जाता हूँ। बेमेतरा में 3 बजे की बात थी, 4 बजे आया, 1 घंटे विलंब हो गया। लेकिन मेरे आने पर भी आप लोगों ने जो उपस्थिति दी है, इंतजार किया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का निर्माण, जिसको 500 वर्षों से हमारे राम भक्तों ने अपना खून देके सींचा है, उस आंदोलन की एक विश्राम बेला है कि भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। तो इस निर्माण को हम केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं सोचे, ये केवल मंदिर का निर्माण नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए चंदा किया जा रहा है। इन लोगों को अच्छी तरह से बताओ कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि भारत में राम राज्य का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। ये वो निर्माण है, और राम मंदिर के निर्माण से या राम मंदिर में अंगद, हनुमान और नल, नील और गिलहरी की तरह आप लोग जुड़े हैं। जब गंज बासोदा का एक किन्नर 5,11,000 रुपए देता है और गुजरात का एक उद्योगपति जब 11 करोड़ रुपए देता है, तो इनको दुख होता है। किनको दुख होता है? जिनको राम राज्य नहीं आना ऐसा चाहते हैं, लेकिन जितना को चाहिए कि इस देश में राम राज्य आना चाहिए, वो प्रसन्न है, वो बहुत उत्साहित है, वो अपना मुट्ठी खोल के दान कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण 11,000 करोड़ रुपए में होना है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण अकेला निर्माण नहीं है। जब आप अयोध्या में जाएंगे तो आपको आभास करवाना है कि राम राज बैठे पहलों का, हर्षित भय गए सब शोका। और ये आभास कराने के लिए संचालनालय, वाचनालय, बहुत सारी प्रदर्शनियां, हमारे वेद साहित्यों के ग्रंथ का ग्रंथालय, और इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व से अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सुविधाएं, ये सब कुछ वहां ट्रस्ट को बनाना है, न्यास को बनाना है। मैं तो समझता हूं कि 17 लाख वर्ष पहले राम जी का जन्म हुआ। एक बात बताओ, राम जी का जन्म एक ही बार हुआ ना? 17 लाख वर्ष पहले राम जी का त्रेता युग में जन्म हुआ, दोबारा राम जी का जन्म हुआ क्या या होगा क्या? क्या वह रामनवमी आएगी क्या? जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो राम राज्य आया, तब से लेके आज तक नेता लोग भी ढोल पीटते हैं राम राज लाएंगे, लेकिन राम राज आया क्या? क्या वैसा राम राज आएगा? तो राम जी का जन्म एक बार हुआ, दोबारा नहीं। राम राज्य एक बार आया, वैसा हो नहीं सकता। तो जिस पीढ़ी में हम लोगों ने जन्म लिया, ऐसे भव्य राम मंदिर का निर्माण भी एक बार होगा, और हम देखेंगे हजारों वर्ष रहेगा, सहस्त्राब्दियों तक रहेगा। इतना मजबूत पाया लेके बनाया जा रहा है। और बड़ी आश्चर्य की बात है, इस देश में कुछ ऐसे अंधे लोग हैं जो कहते हैं राम हुए थे, इसका प्रमाण दो। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जब राम जी के मंदिर के लिए, रामलला के मंदिर के लिए नींव खोदा गया, तो सरयू मैया की धारा हमको जमीन के अंदर वहां मिल गई है। वो सरयू प्रमाणित करती है कि राम जी का जन्म स्थान है। निर्विवाद और सत्य सनातन परंपरा के संवाहक भगवान राम का वो जन्मभूमि है। ये बात प्रमाणित हो गई, कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया। अब यदि कोई चीज की कमी है तो वो आप लोगों के सहयोग की कमी है, और वो सहयोग 10 रुपए का नहीं है, आपके हाथ लगने का है। हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि आरती की थाली बनाए और 50 लोग भी हो जाए तो एक ही आरती की थाली में हाथ लगा करके हम शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही आपका 10 रुपया आपका हाथ लगाना हो जाएगा, और राम मंदिर के निर्माण में आपका नाम लिख दिया जाएगा कि आपने भी निर्माण किया। किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन वही लोगों को तकलीफ है जिनको राम से तकलीफ है, जिनको राम राज्य से तकलीफ है, जिनको जय श्री राम से तकलीफ है। इसी देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ राम जी का पुतला जलाया जा रहा है, जहाँ जय श्री राम कहने पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्हीं लोगों को ये तकलीफ हो रहा है कि राम मंदिर बन जाएगा
तो हमारी दाल नहीं गलेगी, राम मंदिर बन जाएगा तो हम रावण लोग कहां जाएंगे। इसी छत्तीसगढ़ का एक नेता राम जी को गाली देता है, जब 2023 में अयोध्या में राम जी का मंदिर बनेगा, स्वर्ण कलश चढ़ेगा और भगवा ध्वज लहराएगा, तो इन सबको जूता मार के बाहर निकाला जाएगा। राम मंदिर का निर्माण नहीं है, एक युद्ध है। यदि 500 साल इसकी आजादी के लिए लड़ाई चली है, तो ये 3 साल ईंट से ईंट जुड़ेगा, तो इसके साथ राम राज्य की बाधाएं हटाई जाएंगी। संपूर्ण विश्व में गौ हत्या बंद होगी, समान नागरिकता मिलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, इस दिशा में हम आशान्वित रहेंगे। अब हमने तो नारा ही दे दिया है, अभी पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, एक नारा दिया कि राम राज्य में कोई गैर नहीं, और जो राम जी का विरोध करे ऐसे लोगों का खैर नहीं, ये बात को याद रखना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, रामवंशी बनो। राम हमारे पूर्वज है, इस देश के मुसलमान भी राम जी के वंशज हैं। इस देश में रहने वाले वो कन्वर्टेड ईसाई वो राम जी के वंशज है, राम के अलावा कोई नहीं है। लेकिन यदि जो लोग अपने आप को राम के वंशज नहीं समझते, तो आज इस भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में मैं तरह से कहना चाहूंगा, इस देश में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक है राम जादे, दूसरे का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हो। तो राम जादे बनो, रामवंशी बनो, राम के लिए दिल खोल करके दान करो। हम नहीं कहते ज्यादा पैसा दो, लेकिन ये कहेंगे आप जुड़ो और 10 को जोड़ो, और जितने लोग जुड़ेंगे उन सबको जोड़ने का श्रेय आपको मिलेगा, हनुमान बनने का श्रेय मिलेगा, अंगद बनने का श्रेय मिलेगा। आज श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि संग्रह समर्पण योजना के अंतर्गत जो ये सुंदर सी कलश यात्रा, शोभा यात्रा बेमेतरा में निकली है, मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और जब 27 फरवरी को मैं अयोध्या जाऊंगा, इस प्रदेश के उस अंश राशि को लेकर, उस अंश राशि का विवरण लेकर, तो मुझे विश्वास है कि बेमेतरा नगरी उसमें आगे रहेगी, यहाँ का हर वर्ग उसमें अपना हाथ बटाएगा। इस तरह के योगदान के लिए हमें और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना होगा, तभी कहीं जाकर के हमारी सहभागिता निश्चित होगी। और मुझे तो केंद्र की बैठक में कहा गया कि बाबा जी छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। मैंने कहा भारत को देख लो, छत्तीसगढ़ की चिंता मत करो, क्योंकि राम तुम्हारे भगवान होंगे, लेकिन राम हमारे मेहमान है, हमारे भाचा राम है। तुम्हारे लिए भगवान राम होंगे, लेकिन हमारे तो भाचा राम है। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि बेटा को देने के बाद, बेटी को देने के बाद यदि किसी को दिया जाता है तो वो भांजा को दिया जाता है। ये मामा की परंपरा है, छत्तीसगढ़ की परिपाटी। इसीलिए किसी कवि ने कहा, याद रखना छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, एक तरफ जहां पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, वहीं दोनों निर्माण देखो जुड़ गया, अयोध्या में राम जी के मंदिर का भी निर्माण प्रारंभ हो गया। हम दोनों निर्माण को करेंगे। कर्तव्य है, आप अंगद हनुमान ना बनो, आप नंदी ना बनो, लेकिन गिलहरी जरूर बनो। जहां जहां राम जी का नाम लिया जाता है, वहां वहां उस गिलहरी का नाम लिया जाता है, हमारा भी नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। इतना ही निवेदन करूंगा और पुनः एक बार आप सबका अभिवादन करते हुए यहाँ के संयोजक आयोजकों से चाहूंगा, समाज के हर वर्ग और हर घर तक पहुंचना निश्चित कीजिए। जरूर सहयोग मिलेगा, राम जी के नाम से लोग जुड़ेंगे। एक बार अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि ये शक्ति का केंद्र है भद्रकाली मंदिर, जरा दोनों भुजाएं खड़ी करेंगे, मुठ्ठियां बांधेंगे और मेरे साथ जोरदार जय घोष करेंगे। सभी लोग बाजार में भी उनको भी कह रहा हूं, जहां तक आवाज जा रही है, बोलिए भद्रकाली मैया की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महताई की, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। अभी हम मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।